हेलो एवरीवन, दिस साइड भारती एंड आज हम बात करने वाले हैं भाई लेप्रोसी के बारे में। देखो, लेप्रोसी ही आज का टॉपिक मैंने क्यों चूज किया, इसके पीछे एक कारण है। वो क्या? जिन्होंने पिछली बार एम्स सीआरई दिया होगा तो उनको पता होगा, उसमें सिर्फ दो ही टॉपिक आए थे। एक तो आया था हमारा क्या भाई, एचआईवी एड्स, और दूसरा आया था हमारा ट्यूबरक्लोसिस। पूरे दो टॉपिक पे पूरा का पूरा पेपर आ रखा था। ये पूरा जिन लोगों ने दिया है उनको पता होगा। एम्स सीआरई हमेशा ही ऐसा करता है कि दो टॉपिक चूज कर लेता है मैक्सिमम, एचआईवी एड्स और ट्यूबरक्लोसिस। तो भाई पिछली बार देखा जाए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिछली बार आया था भाई कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर पेपर। इस बार पूरे पूरे चांस है कि वेक्टर बोर्न डिजीज के ऊपर क्वेश्चन पेपर आए, हमें देखने के लिए मिले। 98% चांस हो रहे हैं भाई, 90% कि इस बार वेक्टर बोर्न डिजीज के ऊपर पेपर हमें देखने के लिए मिलेगा। देखो, ये सबको पता है दो ही टॉपिक से क्वेश्चन पेपर बनता है हमेशा। एमसीआरई का बोल रही हूँ मैं, एमसीआरई। तो भाई पिछली बार कम्युनिकेबल था, इस बार वेक्टर बोन पे आएगा। बहुत सारी सर्च की है, बहुत सारी रिसर्च की है, तब जाके मैं आपको बोल रही हूँ इतने कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई, दो टॉपिक पे ही एमसीआरई हमेशा क्वेश्चन पेपर देता है। तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में भी बात की, तो उन्होंने सबने ये बताया इस बार सबसे ज्यादा चांस है भाई लेप्रोसी एंड मलेरिया आने के। तो क्यों ना ये दोनों टॉपिक हम रीड आउट कर ले। तो भाई बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेप्रोसी, ताकि इन दो टॉपिक से अगर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिले तो हम उसमें से भाई क्वेश्चन स्किप ना कर पाए, छोड़ ना पाए, अच्छे नंबर से हम पास हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है भाई लेप्रोसी। देखो, अगर लेप्रोसी की डेफिनेशन के बारे में हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्या है भाई, देखो, लेप्रोसी इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज। लेप्रोसी क्या है भाई? एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब लॉन्ग टाइम से चलने वाली कोई बीमारी। लॉन्ग टाइम से कोई बीमारी अगर हमें हो रखी है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्रोनिक। ठीक है, तो क्रोनिक है, ये लॉन्ग टाइम से चलती है भाई, और इन्फेक्टेड डिजीज है, मतलब इन्फेक्शन वाली बीमारी है। तो क्या हो गया भाई, लेप्रोसी क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शन वाली बीमारी है, डिजीज है। ठीक है, फिर बोला इन्होंने कॉज किससे हो रही है भाई? ये कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, तो इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? अगर कोई पूछे कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो क्या है भाई? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इसका क्या है? पॉजिटिव एजेंट है। देन नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? इट मेनली अफेक्ट द स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, आईज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्या है भाई? ये मेनली हमें अफेक्ट करती है, लेकिन कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, मेनली हमें ये अफेक्ट कर रही है स्किन, स्किन को तो करेगी ही करेगी, पेरिफेरल नर्व्स को करेगी हमारी, आईज को करेगी भाई ये हमारी, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को करेगी। आपने बहुत सुना होगा कि कोड हो गया है। कोड हमें कहाँ पे होता है भाई? स्किन पे होता है, टिश्यूज पे होता है, पेरिफेरल नर्व्स पे होता है हमारी, और कुछ टाइम पे हमें आईज में भी दिखने लग जाता है, फुट में दिखता है हमें। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है जब कोड हो जाता है किसी को। ठीक है, तो इस चीज में हमें मेनली इन चीजों को अफेक्ट करते हुए ये बीमारी दिखेगी। तो भाई अगर हम आगे बात करें कि पॉजिटिव एजेंट मैंने आपको बता दिया, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, ये क्या है भाई? इट इज ए एसिड फास्ट बैसिलस। हमें ये भी पता होना चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई तो है, लेकिन वो है क्या? देखो, एक तो ये बैक्टीरिया हो गया जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, ऊपर से क्या है भाई? ये एसिड फास्ट बैसिलस है, एसिड फास्ट बैसिलस, और रोड शेप बैक्टीरियम है, मतलब रोड शेप का ये हमें देखने के लिए मिलता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का ये हमें देखने के लिए मिलता है, और एसिड फास्ट बैसिलस होता है ये। तो वहीं पे अगर हम बात करें इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें कैसा देखने के लिए मिलेगा, तो देखते हैं भाई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका जो होता है, स्प्रेड अकर थ्रो प्रोलोंग क्लोज कॉन्टेक्ट। अगर कोई इंसान किसी के घर में ऐसा है जिसे लेप्राई हो रखा है, और वो बहुत लॉन्ग टाइम से उसके कॉन्टेक्ट में है, क्लोज कॉन्टेक्ट में, मतलब उसके रूम में जाता है, उससे बात करता है, समटाइम टचिंग भी हो जाता है उसके क्लोथ से, तो उस पर्सन को बहुत ज्यादा चांस है भाई होने के लेप्रोसी। तो क्लोज कॉन्टेक्ट वाले जो पर्सन होते हैं मरीज के साथ में, उनको ज्यादा चांस देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। अगर पेशेंट स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, और उसके ड्रॉप्स आपने इनहेल कर लिए, आपके ऊपर गिर गई, तो आपको बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं भाई लेप्रोसी होने के। देखिए, ये एक क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, ये चीज तो हमें पता चली गई है ना। और स्किन टू स्किन, अगर हम पेशेंट को जाके कह रहे हैं तेरे को ये क्या हो गया, हमने टच कर दिया भाई, उसका लेप्रोसी है ना, जहाँ से वो इन्फेक्टेड था, हम उसे देख रहे हैं, हमें नहीं है एजुकेशन की भाई उसको लेप्रोसी है, उसको नहीं टच करना है, तो ऐसे पर्सन क्या हो जाते हैं भाई? इन्फेक्टेड हो जाते हैं लेप्रोसी से। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, यही चीज हमें प्रिवेंशन में भी काम आएगी,
यही चीज हमें भाई ओवरऑल सोशल हेल्थ, अगर हम किसी को देते हैं वही हेल्थ एजुकेशन, तो उसमें भी ये चीजें हमें काम आएगी। उनको बताना है कि देखो ऐसे ऐसे स्प्रेड होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, तुम कफिंग स्नीजिंग करोगे उससे भी किसी को हो जाएगा, तो इन चीजों से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अब बात करते हैं भाई हम इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। अगर किसी को लेप्रोसी हो गया है तो कौन से ऐसे सिम्टम साइन हमें उसके अंदर दिखेंगे, लक्षण, कि हमें पता चले कि हाँ भाई इसको लेप्रोसी है, लेप्रोसी वाले सिम्टम है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, लाइट कलर्ड स्किन पैचेस। स्किन पे क्या होंगे, लाइट कलर के पैचेस देखने के लिए मिलेंगे हमें, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से। ठीक है, तो स्किन के ऊपर क्या दिखेंगे भाई, हमें लाइट कलर के पैचेस देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब सेंसेशन कैसे लॉस हो रही है, अगर उसे यहाँ पे लेप्रोसी हो गया है या फिर फेस पे लगा लो आप या फिर फुट पे लगा लो, तो उस एरिया का उसका सेंसेशन लॉस हो जाएगा। मतलब उसे ना तो वहां पे पेन फील होगा, ना तो उसे कुछ फील होगी सेंसेशन, तो वहां का क्या होगा भाई, सेंसेशन उसकी लॉस देखने के लिए मिलेगी। उसमें कोई एक्टिविटी उसे नहीं पता चलेगी कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है उस वुंड में जहाँ पे लेप्रोसी हो रखा है। ठीक है, तो लॉस ऑफ सेंसेशन देखने के लिए मिलेगी भाई हमें। फिर क्या है हमारा, थिकेंड स्किन और नोड्यूल्स, मतलब जो स्किन है वो पतली हो जाएगी, थिक हो जाएगी। उसकी स्किन भी क्या देखने के लिए मिलेगी हमें, थिक देखने के लिए मिलेगी। और भाई लास्ट में क्या है, नॉन हीलिंग अल्सर। जो अल्सर हमें देखने के लिए मिलेंगे उसके अंदर, वो क्या होंगे, नॉन हीलिंग होंगे। मतलब इसकी टाइम ड्यूरेशन 3 से 5 साल की देखने के लिए मिलती है हमें। कुछ लोगों में तो लाइफ टाइम चलता रहता है, वही 10-10 साल हो जाते हैं। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो और भी प्रोलॉन्ग हो जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, तो टाइम ड्यूरेशन रहता है भाई इसका 3 से 5 साल। ठीक है, तो क्या है भाई, ये नॉन हीलिंग अल्सर इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड लास्ट में क्या है भाई, नमनेस और टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फुट। नमनेस दिखलेगी, देखने के लिए मिलेगी हमें भाई, टिंगलिंग देखने के लिए मिलेगी हमें उसके हैंड्स में एंड फुट में। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे भाई इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। मतलब ऐसे कौन से टेस्ट हम करवाएंगे कि हमें पता चल जाए कि ये लेप्रोसी ही है और हमें क्या फिर उसके अंदर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। नाउ वी टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो भाई कैसे पता चलेगा कि लेप्रोसी हो गया, देखो कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने की जरूरत है। सबसे पहले भाई क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ऐसा नहीं होता ना, कोई भी पेशेंट हमारे पास आया हॉस्पिटल में तो हमने डायरेक्ट उसके टेस्ट कर दिए, नहीं, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर ही आता है भाई स्किन एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट की सबसे पहले स्किन देखेंगे जहां पे उसे लेप्रोसी हो रखा है। और स्किन के अंदर हमें क्या देखना है, देखो क्या ऑब्जर्व करना है, स्किन पैचेस प्लस सेंसरी लॉस। हम देखेंगे कि स्किन के जो पैचेस हैं वो कैसे हैं, व्हाइटिश कलर के हैं या रेड कलर के हैं या फिर उनके अंदर पस है ना, ये सब चीजें देखेंगे हम। और क्या देखेंगे हम, दूसरी चीज सेंसरी उसकी लॉस हो रखी है कि नहीं, मतलब सेंसेशन उसकी लॉस है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरी सेंसेशन है भाई, अगर सेंसेशन है तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है, जल्दी ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर सेंसेशन नहीं है, मतलब लेप्रोसी है पेशेंट को, और उस केस में हमें ये चीजें देखने के लिए मिल रही है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है स्किन का। उसमें हम पैचेस देखेंगे, सेंसेशन देखेंगे स्किन के। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे भाई, हम स्किन स्मीयर टेस्ट करेंगे। स्मीयर टेस्ट करना है, इसमें क्या करेंगे, टू डिटेक्ट एसिड फास्ट बैसिलस। इसमें हमें क्या पता चलेगा कि जो बैसिलस है हमारा वो एसिड फास्ट है या नहीं, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है, ये चीज हमें इसके अंदर पता चल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, जब हमें ये दो चीजें पता चल गई, फिर हम करते हैं भाई स्किन की बायोप्सी। बायोप्सी भिजवाते हैं। ठीक है, बायोप्सी टेस्ट करवाते हैं, जिसका पैथोलॉजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर हमें स्किन से एक्यूरेट बीमारी का पता चल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कैंसर के केस में बायोप्सी भेजा जाता है, तो वैसे ही इसके अंदर भी हमें क्या भेजना पड़ेगा भाई, बायोप्सी भेजना पड़ेगा, जिससे हमें बीमारी का एक्यूरेट चीज पता चल जाए कि हाँ भाई इसे यही बीमारी है, हम कुछ और ना उसका ट्रीटमेंट दे दें, है ना। फिर क्या है भाई, लेप्रोमाइन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है देखो, डायग्नोज के लिए तो नहीं होता कि हम डायग्नोज कर रहे हैं इसलिए, लेकिन यूजफुल रहता है ये क्लासिफिकेशन के लिए कि भाई कौन सा लेप्रोसी है उसे। ठीक है, लेप्रोसी के भी, क्योंकि आगे मैंने क्लासिफिकेशन बताया है, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज आएगा। तो भाई देखो, जो सबसे फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन है इसका अकॉर्डिंग टू WHO, क्या है भाई, पेपिलोबैसिलरी लेप्राई। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिखेगा भाई, जो फर्स्ट लेप्रोसी होगा हमारा, इसमें हमें 1 से 5 स्किन लीजन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। 1 से 5 लीजन्स देखने के लिए मिल सकते हैं।
स्किन स्मीयर टेस्ट जो हम करवाएंगे, जो स्किन का मैंने बताया वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेपिलोबैसिलरी लेप्राई। अगर ये दोनों चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है, 5 लीजन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और भाई स्किन टेस्ट क्या है उसका नेगेटिव आया है, तो उसका मतलब क्या है भाई, पेपिलोबैसिलरी लेप्राई है पेशेंट को। सेकंड, अगर मल्टी बैसिलरी लेप्राई है तो उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, देखिए, मोर देन 5 स्किन लीजन्स। इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 5 लीजन्स देखने के लिए मिलेंगे 5 के अंदर, लेकिन इसमें 5 से ज्यादा भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और स्किन स्मीयर टेस्ट जो हमने करवाया है वो क्या देखने के लिए मिलेगा भाई हमें, पॉजिटिव। तो ये क्या है, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप बोल सकते हो और क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। तो इन चीजों से हमें पता चल जाएगा भाई कौन सा बैसिलाई पेशेंट को है, मतलब कौन सा लेप्रोसी पेशेंट को है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलती है। अगर हमें पता होगा भाई कैंसर की कौन सी स्टेज है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो हम ट्रीटमेंट देने में भी शायद शायद ही असफल हो जाए, हमें ना पता हो भाई कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो ये हमें स्टेज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइप का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेप्रोसी भाई पेशेंट सफर कर रहा है, कौन से लेप्रोसी से, उसके फर्दर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं जब हमें पता चल जाएगा। तो अब बात करेंगे भाई हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रीटमेंट देंगे, कौन से ड्रग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, और क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें पता होना चाहिए कौन से टाइप का लेप्रोसी है, कौन सा टाइप 1 है, ठीक है। तो उसी बेस पे हम क्या देंगे भाई, ट्रीटमेंट देंगे। तो क्या है भाई, ये पाइपोबैक्टीरियम लेप्राई अगर किसी पेशेंट को हमें फाउंड हुआ कि हाँ इसको ये लेप्रोसी है, तो उस केस में हम सबसे पहले देंगे भाई रिफेम्पिसिन, एंड दूसरी जो मेडिसिन देंगे हम डेप्सोना, और वो भी हम देंगे भाई 6 मंथ के लिए। अगर इसमें क्वेश्चन आए कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है भाई लेप्रोसी में, तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारी रहती है इसमें डेप्सोना, ठीक है। 6 मंथ के लिए हम इसमें देते हैं, जो हमारा फर्स्ट होता है पेपिलोबैसिलाई। फिर उसके बाद आता है भाई मल्टी बैसिलाई, ठीक है। अगर आपको पता चला कि भाई मल्टी बैसिलाई लेप्रोसी है पेशेंट को, तो उस केस में हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है, देखिए, रिफेम्पिसिन भी हम देंगे, डेप्सोना भी हम देंगे, सेम जो फर्स्ट में दिया है। उसके साथ में हम प्लस क्या करेंगे, क्लोफाजिमाइन टेबलेट होती है वो उसके साथ ऐड करेंगे, और ये ट्रीटमेंट रहता है भाई 12 मंथ के लिए, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा अगर टाइप 1 में है तो क्या होगा भाई, रिफेम्पिसिन और डेप्सोना देना है, और टाइप 2 अगर मल्टीबैसिलाई हमें मिला फाउंड हुआ तो उसमें हम रिफेम्पिसिन, डेप्सोना और क्लोफाजिमाइन टेबलेट स्टार्ट करते हैं 12 मंथ के लिए। और टाइम ड्यूरेशन आपको पता होगी इसकी, इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है भाई 3 इयर्स टू 5 इयर्स तक, और कुछ केसेस में ये 20 इयर्स तक भी एक्सटेंड हो जाती है। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए टाइम ड्यूरेशन लेप्रोसी की कितनी है, तो 3 से 5 साल अगर ऑप्शन में है तो हमें वही चूज करना है, ठीक है। उसके बाद भाई हमें प्रिवेंशन क्या करना है, ये तो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका यही रहता है, स्किन केयर रहता है, और भाई ये रहता है थोड़ा मेडिसिन का इसका, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसके अंदर हम देते हैं। फिर आता है भाई प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं पेशेंट का, देखो, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है जब पेशेंट को लेप्रोसी हो जाता है, या लेप्रोसी होने से पहले ही हम पेशेंट्स को क्या देते हैं, बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इजीली प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन करना है हमें भाई, डायग्नोज करवाना है उसका, हमें टेस्ट करवाने हैं। अगर हमें ऐसे कुछ लीजन्स पेशेंट के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं, स्किन पे हमें ऐसे ऐसे लीजन्स मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्सर मिल रहे हैं, तो क्या करवाना है भाई, उसका जल्दी से जल्दी उसके टेस्ट कराने हैं। एजुकेट करना है फैमिली को भी और पब्लिक को भी जो उसके सराउंडिंग है, या वैसे भी कुछ कैंप्स हम लगा सकते हैं, और हमें पता चल सकता है भाई कि लोगों को क्या चीज नहीं पता है, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, एजुकेट करना होता है। एंड लास्ट में भाई हमारा एक क्वेश्चन है, क्या कि एंटी लेप्रोसी जो प्रोग्राम है वो कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई मलेरिया रहने वाला है, तो पार्ट 2 में जल्दी ही मिलेंगे कल इसी टाइम। तो भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।